अब आज वृंदावन में भगवान का दिव्य ऐश्वर्य लीला, दिव्य रास लीला आरंभ हुआ है। आइए हम और आप भी मन को महारास में समर्पित करें। भगवान पिता रात्रि सरदो भिक्षरन्तु मनः चक्रे योगमायामुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा की रात्रि मल्लिका आदि पुष्पों से सुशोभित हो रही है। चांदनी की छटा छाई है। पूर्णिमा तो वैसे ही सुंदर होती है और आज भगवान का मन रमण करने का हुआ, इसलिए रमण करने का मन हुआ तो आज राधा रानी का सहारा लेकर के श्री राधा रमण बन गए। राधा रानी का योग माया के रूप में आवाहन किया और भगवान ने बंसी की ऐसी धुन बजाई, बंसी की ऐसी गीत बजाई कि सारी ब्रज मामाओं का मन कृष्ण की ओर आकृष्ट हो गया। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्यो न लक्षितोद्यमा सयत्र कांति ज्वलोलकुंडला। मधुर बंसी को जब गोपियों ने सुना, बंसी तो बजी दो बार है पर दोनों का परिणाम भिन्न भिन्न है। पहले बार जब बंसी बजी तो इति बेनूरवम राजन सर्वभूत मनोहरम, सबका मन हर लिया जब पहली बार बंसी बजी। पर जब दूसरी बार बजी जगऊ कलम वाम दृशा मनोहरम, जब दूसरी बार बजी तो केवल गोपियों का मन हरा। और किन गोपियों का मन हरा? बोले उन गोपियों का मन हरा जिनका चीर हरण कर लिया। अब यहाँ शंका आती है कि चीर हरण करने वाले गोपियों का ही मन हरण क्यों नहीं? क्योंकि ये चीर जो है वो अज्ञान का अंधकार है। घूंघट के पट खोल तोए पिया मिलेंगे। प्रिया प्रियतम के बीच में ये जो घूंघट रूपी माया है, इसको हरण करना ही चीर हरण है। और जैसे ही ये हरण हो जाता है तो सोई जा नहीं जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाए। भगवान जिसको अपना दिव्य रास रस प्रेम रस देना चाहते हैं, उसकी आंखों से माया का घूंघट हटा देते हैं। और ब्रह्मा वेद ब्रह्मैव भवति, मांडुक्य उपनिषद का तृतीय खंड का दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक कहता है, ब्रह्म को जानने पर ब्रह्म हो जाते हैं। उस दिव्य रस का रसास्वादन करने पर ही महाराज का पात्र बन जाता है। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज वर्णन करते हैं, गोपा जीवाम तेसा वधुत्या बुद्ध्यतासाम आवरानानि अज्ञानानानि। गोपी रूपी जीव का, बुद्धि रूपी गोपी का अज्ञान रूपी जो आवरण लगा पड़ा है, उस अज्ञान के आवरण का हरण करने वाले श्री हरि हैं। तो अब रास किसे सुनना चाहिए, इसकी भी बात बताएं। श्री भागवत रसिक जी महाराज हरिदासी वाले कहते हैं, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी, द्वितीय राधे भक्ति व्यास नव भाति बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथो होए विरक्त वसे बनराज जसीलो, पंचम भूले देह सुधी, छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। भगवत रसिक जी कहते हैं, पंचम भूमिका में साधक जब देह की भान भूल जाता है तब परमात्मा के दिव्य महाराज का अधिकारी बनता है। आज गोपियों की स्थिति वही है, बंसी
तो भाग गई। एक गोपी गाय दूह रही थी, गाय दूहते दूहते भाग करके चली गई। एक चूल्हे पर बैठ करके हलवा बंसी की धुन सुनी तो करछिली छोड़ करके करछिली हाथ में लेकर के ही चली गई रास करने। एक गोपी अलंकार यानी मेकअप कर रही थी, बंसी की धुन सुनी तो वैसे ही चली गई। उल्टा पुल्टा हो गया, नाक का नथ कान में डाल दिया, आंख का काजल होठ पे लगा लिया, कमर का आभूषण पैर में और पायल को कमर पे लगा लिया। लिम्पन्त्यम प्रमंजन्तोयन्य अंजन्त्य काश्चलोचनै, आंख का काजल नाक में लगा रही है। व्यस्तस्त वस्त्र भरणा काश्चित कृंतातिकम ययो, फरिया की चोली नीचे पहन रही और फरिया ऊपर पहन रही है। ताम वार्यमान पति भी पितृ भ्रातृ बंधु भी, सबको छोड़ करके कृष्ण के पास चली गई। जब सब कृष्ण के पास गई तब कृष्ण सबका स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रिय किम करवाणि वा, ब्रजश्यामानयं कच्चित् वृतागमन कारणम। आइए देवियों, आप सभी का इस रास में स्वागत है, पर वृतागमनस्य कारणम क्यों आई हैं? तो भगवान समझाते हैं, अच्छा समझ गया, आज शरद पूर्णिमा है तो रात की चांदनी देखने आई हो, बहुत अच्छा देखना चाहिए, परंतु साथ साथ ध्यान ये भी रखो कि ये जंगल वाली बात है। इस जंगल में हिंसक जानवर घूम रहे होंगे और चंद्रमा की चांदनी बहुत अच्छी तरह देख ली होगी, अब जाओ। गोपियों ने सिर हिला दिया, हमें चांदनी नहीं देखनी, बहुत बार देखी है। भगवान ने पूछा, अच्छा फिर क्या देखने आई हो? लगता है पतिदेव से झगड़ा हो गया, सो भाग आई हो। हे देवियों, चाहे जितना महाभारत हो जाओ, पति स्त्रीविल्द हातव्यो, पति भले ही क्रोधी हो लोभी हो पर पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। गोपियों ने सिर हिला दिया, महाराज हमारा किसी से झगड़ा भी नहीं हुआ। तो भगवान ने फिर पूछा, ब्रज में कोई संकट आया है? नहीं बोला। चांदनी भी नहीं देखने आई, झगड़ा भी नहीं हुआ, तो क्यों आई हो? भगवान बोले, मेरे प्रेम में खींची चली आई हो तो एक बात सुन लो, प्रेम तभी तक अच्छा रहता है जब तक दूरी बनी रहे। अति परिचया दवक गया, जब अति परिचय हो जाता है, निकटता बढ़ने लगती है, मन में दोष दर्शन आने लगता है और प्रेम में खटाई पड़ने लग जाती है। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लाग्यो मेरो फकीरी में। भगवान से दूरी में जितना मजा है, भगवान से दूर रहने में जितना मजा है, उतना मजा भगवान के पास जाने में नहीं है। जब तक दूरी है तब तक खूब आनंद है। अगर तुम्हें मुझसे प्रेम बढ़ाना है तो ये चीजें करो। श्रवणाद दर्शनाद ध्यानान्मयी भावानुकीर्तना, न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहान्। अगर मुझसे प्रेम बनाए रखना चाहती हो, मेरी कथाएं सुनो, मेरा ध्यान करो, मेरा कीर्तन करो। कुछ लोक मर्यादा का ध्यान रखो। लोग क्या बोलेंगे तुम्हें कि ये स्त्रियां अपने पति को छोड़ करके जा रही है,
जब भगवान ने स्पष्ट कह दिया प्रतीयाथा तथो गृहाण, चली जाओ, गोपियों के सारे मनोरथ भंग हो गए। चिंता के मारे नीचे सिर झुकाए, पैर के अंगूठी से धरती को कुरेदने लगी। वो कहने लगी, बहने जब हम यहाँ आई है तब से खड़े खड़े प्रवचन दे रहे हैं, खड़े खड़े उपदेश दिल रहे हैं। तो गोपियों ने बड़ा ही प्यारा मधुर प्रणय गीत गाया। 10 श्लोकों में भगवान से प्रश्न पूछा। 11वें श्लोक से भगवान 11 श्लोक के द्वारा जवाब दिया और भगवान की बोलती बंद हो गई। अद्भुत प्रेम गोपियों ने अपने इस गीत में प्रकट किया। इसी का नाम प्रणय गीत है। सब गोपियां मिलकर कहती हैं, मयिवं विवारहति भवान गदितुं निशंस संतज्य सर्व विषयास्त्वपादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यवादि पुरुषो भजते मुमुक्षान्। हे प्रभु, हे विभो, हमारा इस प्रकार त्याग ना करो। हम कैसी कैसी आशा लेकर तुम्हारे पास आई हैं। हम आई और तुम तमाम उपदेश दे रहे हो। क्या हम उपदेश सुनने आई हैं? पहले तो ये बताओ, उपदेश सुनने का अधिकारी कौन है? तुम अहीर के छोरा, तुम राजा के छोरा, हम गवार ग्वालिनिया। ना तो तुम्हें उपदेश देने का अधिकार है, ना हम सुनना चाहती हैं। अरे उपदेश उसे दिया जाता है जो सुनना चाहता हो। क्या जबरदस्ती किसी को बिठाकर प्रवचन सुनाया जाता है? हम ये सब सुनने नहीं आई हैं। हम तो आपको भोग लगाने आए हैं, भात का भोग लगाने आए हैं। भक्त और भात में बड़ी सामंजस्य है। ये जो भात शब्द है वो भक्त शब्द से ही बना है। इसलिए भगवान को जैसे भक्त प्यारे हैं वैसे भगवान को भात भी प्यारे हैं। जहाँ भी भगवान को पवाने वाली बात आती है तो प्राय भात की चर्चा भोजन में जरूर आती है। राम जी महाराज वे जब चक्रवर्ती को गोद में बैठ कर के पा रहे थे तो क्या था, भोजन करत चपल चित इत उत अवसर उपाय भाजी चले किलकत मुख दधी ओटन लपटाए। मुख में दधी और भात लेकर के घूम रहे हैं। ऐसे ही भक्त भी बहुत पसंद है। भात कैसे बनता है? सबसे पहले तो धान घर में आवे, फिर धान में तमाम मूसल मार करके उसका छिलका उतार लिया जाए, तब चावल अलग होगा। मूसलों के प्रहार से छिलका उतार कर चावल निकाला जाता है। फिर उस चावल को खोलते हुए पानी में डुबोया जाता है, थोड़ी देर तक खौलाया जाता है और इतना खौला जाए कि उसमें से कड़ी का भी दिखाई ना पड़े, तब वो भात बन जाता है। तब उसमें कठोरता नहीं रहती। ऐसे ही भक्त है, उसे भक्त बनने में बहुत समय लगेगा। पहले तो ये माया में चिपका बैठा है। जैसे धान में मूसल मारो, छिलका उतारो, चावल निकालो, उसी प्रकार पहले तो हम संसार के थप्पड़ खाते खाते किसी सद्गुरु की अनुकंपा हो जाए, वो शरण में स्वीकार कर ले, तब सने सने विवेक पूर्वक इसका छिलका उतारा जाता है। ये माया का छिलका जब उतर जाता है, जीव शुद्ध स्वरूप हो जाता है। तो जीव जब परमात्मा के विरह की आग में तपता है, हे प्रभु कैसे मिलोगे, कब मिलोगे, तब ही वो भात बनता है। उसमें कुछ कठोरता नहीं रहनी चाहिए। कृतत्वाभिमान, देहाभिमान, ज्ञानाभिमान जब ये सब से रहित हो जाता है तब जीव भगवान का भात बन जाता है। तो भगवान बोले भूख लगी हो तब तो पवाओगे। गोपियों ने कहा सरकार भूख न लगी होती तो आपने थाली मंगवाई भी न होती। पहले कोई आदेश दे दे, भाई भूख लगी है जल्दी से थाली लाओ, भोजन करेंगे, और परोस कर जब थाली सामने आ जाए तो कहो कि ये भूख नहीं है, तो ये दुराग्रह है। यदि आपको पाना नहीं था तो आपने
आपने बंसी बजाकर हमें क्यों बुलाया? ठीक है, हम जब से आए हैं तब से आपके मुख से एक ही बात सुनती है, लौट जाओ लौट जाओ। तो ठीक है, पर बंसी बजाकर जो चित्त हमारा आपने चुरा लिया उसे लौटाओ, तभी तो हम लौटेंगे, तभी तो हमारा मन लौटेगा। आपने ही हमारा मन चुरा लिया तो अब घर पर कैसे लौटेंगे? चित्तम सुखेन भवता प्रेरितम गृहेषु यन्निवर्षितः करावपि गृहकृत्ये पादौ पदम न चलस्तवः पादमूलात् यामं कथो व्रजवमो करवामि किम वा। गोपियों ने कहा कि प्रभु, आपने बंसी बजाकर हमारे चित्त को चुरा लिया, अब हमारे पैर घर की तरफ चल नहीं रहे। भगवान बोले, तुम्हारे पैर काम नहीं कर रहे का तो योग बल से पहुंचा दूं। गोपियां बोली, वाह, तन को तो घर पहुंचा दोगे पर अब मन अपने पास रखोगे तो घर जा करके क्या करेंगे? अरे घर के काम तब होंगे जब मन साथ होगा। भगवान बोले, अच्छा तुम क्या चाहती हो? गोपियों ने अपने मन के भाव स्पष्ट कर दिए, जो भगवान गोपियों के मुख से कहलवाना चाहते थे, कह दिया। सिंचांगन स्तरधरामृत पूरकेन हासावलोक कलगीत जिहाय मग्निम नौ चेद वयं विरह अग्नयुक्त देहा ध्यानीन्याम पदयो पदभी सखेते। हे सखे, आप अपने दिव्य अधरामृत से हमें क्रियार्थ करो, अभिसिंचित करो। ये अधरामृत क्या है? धरती थी धरा, धरा अमृतम अधरामृतम। धरती का नाम धरा है जो सबको धारण करती है। धरा पर जो अमृत है वो धरामृत है, और जो इस अमृत धरा पर कहीं प्राप्त ना हुए वो प्रेमामृत है, रसामृत है। गोपियों ने इसी प्रेम रस की मांग की। रसो वैसा, भगवती श्रुति कहती है तैतरीय उपनिषद के 2 अध्याय के 7वें श्लोक में, रसैवे रसायाम लब्धानंद भवति, जिसमें केवल रस ही रस हो वो रास है। प्रभु ने अच्छी तरह परीक्षण करके देख लिया। गर्मियों में आप घड़े खरीदने जाएं तो 10 रुपए का मटका 10 बार ठोक ठोक कर कहते पक्का है ना, कहीं फूटा ना हो, टूटा ना हो, छिद्र ना हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। हर प्रकार से जब मन संतुष्ट होता है तो 10 रुपए का मटका खरीदते हैं। तो जिन ब्रज भामाओं को अपने दिव्य अलौकिक प्रेमानंद प्रदान करना चाहते हैं तो ब्रज भामाओं का भी तो निरीक्षण परीक्षण किया। तब भगवान ने उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए गोपियों के साथ ताता थैया करके थिरकना प्रारंभ किया। गोपियों के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। नाचते हुए नटनागर को देखकर गोपियों को भ्रम हो गया, कैसे नाच रहे हमारे इशारों पर। वो त्रिभुवन पति को हम अपने वश में